नाम में बाप जी हम तेरे मज़बा पर आते हैं, खुद को खाली करते हैं, खुद को खाली करते हैं बाप जी, ताकि तेरे कलाम से भरें, तेरे कलाम से भरें, यीशु नाम में तेरे कलाम से भरें। आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 51। आज का टॉपिक न्यू एंड ओल्ड ट्रेजर, नया और पुराना खजाना। द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर ट्रेजर। ये हमारा कीमती खजाना है। जब हम इसको पढ़ते हैं तब सच्चाई हमें आज़ाद करती है, और ये सच्चाई हमें कहाँ से मिलती है? खुदा के जिंदा कलाम से। आमीन। बिफोर गोइंग टू दिस वर्स 51, आई जस्ट वांट टू डू अ स्मॉल रिकैप, बिकॉज जब चैप्टर 13 शुरू होता है उसके बाद यीशु उनसे वो बात कहते हैं जो अभी आज हम टॉपिक में पढ़ने को है। सो अ स्मॉल रिकैप। बीज बोने वाले की तमसील से यीशु उनसे बात शुरू करते हैं, और फिर उसके शागिर्द उसको पूछते हैं कि तू इनसे तमसीलों में क्यों बात करता है? और यीशु का जवाब क्या होता है? इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर इनको नहीं दी गई। आमीन। और फिर यीशु उनको बीज बोने वाले की तमसील को समझाते हैं। अभी हम बीज और दानों की तमसीलों को, पैराबल्स को सुन रहे हैं यीशु से। वर्स 24 में यीशु कड़वे दाने की तमसील, अ पैराबल ऑफ व्हीट एंड टार्स को बताते हैं। वर्स 31 में यीशु अ पैराबल ऑफ मस्टर्ड सीड के बारे में बताते हैं, राई के दाने की तमसील के बारे में। वर्स 33 में यीशु खमीर की तमसील बताते हैं, अ पैराबल ऑफ लिवन। वर्स 36 में यीशु द पैराबल ऑफ कड़वे दानों की तमसील के बारे में बताते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। अब जो दानों की बात हो रही थी, उन बीजों की बात हो रही थी, अब वो दाने और बीजों को अब यीशु पैराबल ऑफ हिडन ट्रेजर्स बोलते हैं। जब वही दाने, वही बीज हमारे अंदर पड़ते हैं और वो ग्रो करना शुरू करते हैं और हम फलदार होना शुरू होते हैं, वही ट्रेजर बन जाता है हमारा। वो जो बरकतें हैं 30, 60, 100 गुना, वो हमारा ट्रेजर हो जाता है। अब वो बात कलाम की कलाम नहीं रहा, अब वो ट्रेजर बन गया है। अब बात यीशु यहां पे बता रहे हैं, द पैराबल ऑफ ट्रेजर, हिडन ट्रेजर, पोशीदा खजानों की तमसील, मोती की तमसील, जाल की तमसील। आमीन। अभी ये सारी तमसीलें, ये सारे पैराबल्स यीशु ने अपने शागिर्दों को बताए, और दो ऐसी तमसीलें थी जो उन्हें खुद समझ नहीं आई उसके शागिर्दों को, जिसका मतलब यीशु ने उनको बताया। आमीन। अब यीशु उनसे एक सवाल करने को है। सो लेट्स गो टू वर्स 51 नाउ। 51, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। Jesus said to them, have you understood all these things? Question mark. अब यहां पर यीशु ने जब ये सारे पैराबल्स अपने शागिर्दों को समझाए, लोगों को जो वहां बैठे थे उनको बताए, और यीशु ने अपने शागिर्दों को सारे पैराबल्स की मीनिंग्स बताए, और अब यीशु उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम ये सारे पैराबल्स समझ गए? क्या तुम ये सारी तमसीलें समझ गए? और उन्होंने कहा, हाँ। उनका रिप्लाई क्या था? हाँ। वर्स 52, उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकी जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है, उस घर के मालिक की मानद है, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। Then he said to them, therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. Amen. हम सिर्फ 2 वर्सेस कर रहे हैं, वर्स 51 एंड 52, और यहाँ पे यीशु अपने शागिर्दों से सवाल करते हैं, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? कि जो यीशु उनको आसमान की बादशाहत के भेद बता रहे थे, पैराबल्स बता रहे थे, तमसील में उनको उन बातों को समझा रहे थे, क्या वो ये सारी बातें समझ गए? यीशु उन्हें तैयार किस बात के लिए कर रहे थे? उनकी तैयारी चल रही थी। They were under the teaching and the master was teaching them. यीशु जो मास्टर, जो टीचर है, वही उनको डायरेक्ट टीचिंग कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वक्त तक उनके साथ होंगे, और फिर जब वो नहीं होंगे, ऊपर होंगे, तो उनके शागिर्दों ने किस तरह इस मुनादी को आगे तक लेके जाना था, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। They were under training. उस वक्त बहुत मल्टीट्यूड्स थे, भीड़ थी, मगर सबसे तो यीशु ने नहीं पूछा क्या तुम समझ गए, मगर अपने शागिर्दों से उन्होंने जरूर पूछा, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? और उनका जवाब क्या था? They said to him, yes Lord, हाँ
हम समझ गए। आमीन। और उसके बाद भी जब यीशु उठा लिए गए, उसके बाद भी उनके शागिर्दों को इस किस्म की विजन्स आती थी जो कि तमसील जैसी थी, जो उन्हें समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि पतरस को, पीटर को बुक ऑफ एक्ट में, अमाल की किताब में, उसके 10वें बाब में उसने एक चादर को आसमान से उतरते देखा और उस पे नापाक चीजें थी जो उसे कहा जा रहा था कि इनको खा ले। अगेन वो पैराबल में थी बात, और उसका मतलब उसको बाद में समझ आया, क्योंकि जब नीचे दस्तक हुई और वो लोग आए उसको बुलाने के लिए, उसको समझ आई कि यहां पर खुदावंद मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो अब मुझे दूसरी जगहों में इस्तेमाल करने को हैं। आमीन। इवन आफ्टर ही लेफ्ट दे वर स्टिल, उनसे बाद में भी तमसील में बातें की जाती थी, पैराबल में, जो सिर्फ वो ही समझ सकते थे, क्योंकि उनके पास भेद समझने की कुवत थी। आमीन। 52, उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकी मीन्स एवरी स्क्राइब, जीसस ने, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए हर फकी मीन्स एवरी स्क्राइब हु स्क्राइब, अ स्क्राइब इन दैट ओल्डन टाइम, जब उस वक्त यीशु बात कर रहे थे, जूइश रिकॉर्ड कीपर को बोलते थे, जिसके पास सारा पुराना अहदनामा पड़ा था, जिसके पास कलाम की सारी बातें पड़ी थी, और जिसके पास सब मालूम, जिसके पास सारी नॉलेज होती थी, वो थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आज के जमाने में उसे थियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। द वन हु प्रैक्टिस व्हाट इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड, उसके पास कलाम की गहरी बातों का भेद है, कि वो उसको आप पूछ रहे, उसको सब मालूम है। यसाया में ये लिखा है, यिर्मयाह की किताब में ये लिखा है, उसके पास वो रिकॉर्ड है। जैसे कि हर ऑफिस में एक क्लर्क होता है जिसके पास ऑफिस का सारा रिकॉर्ड होता है, वैसे ही उस वक्त उर्दू में उधर फकी कहा गया है उनको, और इंग्लिश में अस्क्राइब। ने उनसे कहा, इसलिए हर फकी जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है, उस घर के मालिक की मानद है, जो अपने खजाने में नई और पुरानी चीजें निकालता है। आमीन। सो एवरी स्क्राइब हु हैज बीन ट्रेन्ड, जिसकी ट्रेनिंग हुई है, काय के लिए? फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड विच इज द किंगडम ऑफ हेवन, इज लाइक द मास्टर ऑफ द हाउस, वो उस घर के मालिक की मानद है, हु ब्रिंग्स आउट ऑफ हिज स्टोर रूम what is new and what is old। यहाँ पे नए और पुराने की बात हो रही है, मतलब कि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा। यहाँ पे स्टोर रूम में जिसके पास खुदा का कलाम होता है, उसके पास नया कलाम भी है और पुराना अहदनामा भी है। उसके पास दोनों अहदनामे हैं, उसके पास दोनों किताबें हैं जो कि स्टोर रूम से निकाली जाती हैं। जीसस इंटेंड फॉर हिज डिसाइपल्स टू नो, वो चाहता था कि उसके डिसाइपल्स को पता चले कि हर स्क्राइब जो हर फकी है वो इंटरप्रेटर है, और द टीचर्स एंड द टीचर ऑफ द लॉ है। वो उनको तैयार कर रहे थे इंटरप्रिटेशन के लिए भी और टीचिंग ऑफ द लॉ के लिए भी, क्योंकि वो यीशु के जाने के बाद उन लोगों ने अपनी मुनादी को शुरू करना था, इसके लिए उनको तैयारी की जा रही थी। इसलिए आज ये पॉइंट हमारे लिए है कि जब हम लोगों को आगे कलाम देने जाते हैं, पहले हमें उसकी तैयारी करनी है। हमारे अंदर नया अहदनामा, पुराना अहदनामा, खुदा की कलाम के रिकॉर्ड हमारे अंदर होने चाहिए। हमारे अंदर वो स्टोर रूम होना चाहिए, उस स्टोर रूम में सारी कलेक्शन होनी चाहिए, ताकि जब जिसको जरूरत हो हमारे उस कलेक्शन में से खुदा का कलाम बाहर आए और उस लोगों को हम कलाम दे सकें, जैसे कि उस वक्त शागिर्दों को तैयार किया जा रहा था। कलाम की गहरी बातों के भेद समझाए जा रहे थे, किंगडम ऑफ हेवन के भेद समझाए जा रहे थे। आमीन। उन्हें समझाए क्यों जा रहे थे? और यीशु ने उन्हें पूछा, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? क्योंकि जब वो समझ जाएंगे तभी तो वो सिखा पाएंगे। उनका समझना जरूरी था, क्योंकि जब वो समझेंगे तो वो आगे सिखाएंगे। एज जीसस हैज टॉट देम, जैसे यीशु ने उनको सिखाया। आज जब हम बाहर निकलते हैं खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, तो पहले क्या सवाल है, क्या हम ये बातें समझ गए? अगर कोई हमें कलाम से कोई चीज पूछ ले, क्या हम उन बातों को समझ गए? क्या हम किसी को कोई गलत बात तो सिखाकर नहीं आ गए? क्योंकि कलाम में आसमान के बादशाही की जो कलाम है उसके भेद हैं, और उनके भेद जो है उनको दिए गए हैं जो कि उसके भेदों को समझता है, उसके कलाम को समझता है। हर किसी के पास ये भेद नहीं है। आमीन। यीशु
یہ ساری باتیں اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں for his disciples to understand and teach. Understand پہلے ان کو خود سمجھنا تھا، پھر ٹیچ کرنا تھا. سمجھنا ہے پھر ٹیچ کرنا ہے. How his ministry fits into broader story of the Old Testament's old scripture, and how Jesus نے ان scriptures کو fulfill کیا. Both the laws and the prophets. جو کچھ نبیوں کی معرفت کہا گیا، یسوع نے سارا کلام یسوع کی زندگی میں پورا ہوا. آمین. یسوع کی جو منسٹری ہے، it is just not about New Testament, it fulfills the Old Testament, the laws and the prophets. Amen. I'm adding a reference of Matthew chapter 5 verse 17. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. آمین. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. آمین. How important it is for us to learn the Old and the New Testament. The Old Testament fulfills the New Testament. Amen. Add another reference. Joshua, book of Joshua, chapter 21, verse 45. اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں، ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئیں. آمین. ایوری ورڈ جو خداوند نے کہا تھا اس وقت اسرائیل کے گھرانے کے لیے، کوئی بات بھی نہ چھوٹی بلکہ سب باتیں پوری ہوئی. آمین. یسوع انہیں پورے طور سے پریپیئر کر رہے تھے اس منسٹری کے لیے جو انہوں نے کیری آن کرنی تھی، جو انہوں نے آگے لے کے جانی تھی. وہ تیار کیے گئے تھے، اور آج اس منسٹری، وہی منسٹری ہم لوگوں کی زندگی میں ہے. یسوع کی وہ منسٹری جو اس نے اس وقت شروع کی تھی. Praise the Lord. And in a sense that disciples are also like a guide, like a trained by Jesus himself. They were trained by Jesus himself to bring out both old and new from the storeroom. وہ پرانا اور نیا خزانہ دونوں، جو یسوع پرانے اور نئے خزانے کے ساتھ چل رہے تھے، وہ دونوں خزانوں کے ساتھ تیار کیے جا رہے تھے. The disciples are to be able to show others how the scripture points to Jesus and how the scripture finds their fulfillment in him. یسوع نے کلام کو پورا کیا، fulfillment ہوا، کلام پورا ہوا. آمین. کلام پورا ہوا. Verse 51. کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ اس وقت یسوع نے شاگردوں سے پوچھا تھا. آج جو ہم سن رہے ہیں، کیا ہم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے تو اس وقت جواب دیا، ہاں، یس لارڈ. کیا میں اور آپ یہ باتیں سمجھ گئے کلام کی؟ یہ تمثیلیں، یہ پیربلز سمجھ گئے. Verse 52. اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقی، ہر اسکرائب جو ہے، ایوری اسکرائب جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا، جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا، تو مطلب ایک پروفیشن بتائی گئی ہے. یہاں پہ ایک پروفیشن کا ذکر ہوا ہے، ایک اسکرائب کا ذکر ہوا ہے، جس کے پاس اسٹور روم کی ساری نئی اور پرانی چیزیں اندر موجود ہیں. جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا، مطلب وہ لرن کرنا چاہتا ہے. شاگرد بننا مطلب کہ سیکھنے کے لیے. ہم جو اگر آج اس کے شاگرد بن رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ اسکرائب سب کے لیے وہی پروفیشن ہو، مگر جو اس کلام کی گہری بھیتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، تو اس اسٹور روم میں نئے اور پرانی دونوں ٹریجرز ہونے چاہیے، کیونکہ نیا پرانے کو فل کرتا ہے. بادشاہی کا شاگرد بنا ہے، اس گھر کے مالک کی مانند ہے. اب اس کی تشبیہ، اس شاگرد کی تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے، اس کی تشبیہ اس گھر کے مالک سے دی گئی ہے. اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے. تو نکالیں گے تب نہ جب ہمارے اندر جائیں گی. اگر ہم اس جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں جو شاگردوں کی جگہ تھی کہ وہ کلام سنائیں، تو ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، انہیں کلام یسوع نے سکھایا تھا، ماسٹر نے انہیں کلام دیا تھا اور انہیں بتایا تھا دی امپورٹنس. اس ورس میں امپورٹنس پتہ چلتی ہے نئے اور پرانے عہد نامے کی، کہ ہمارے لیے یہ دونوں کتابیں، نیا اور پرانا، دو نہیں ہے، ایک کتاب ہے.
اور یہ ہمارے ٹریجرز ہیں. ایمین. اگر ہم وہ شاگرد بننا چاہتے ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہے، بادشاہی کا شاگرد بننا چاہتے ہیں، جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس گھر کے مالک کی مانند بننا پڑے گا جس کے خزانے میں نئے اور پرانی چیزیں موجود ہیں. آمین. خداوندہ ہم شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. حکمت دے، دانائی دے باپ جی، کہ جیسے تو نے اس وقت شاگردوں سے پوچھا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے، تو باپ جی جیسے وہ سمجھ گئے، باپ جی ہم بھی اسی طرح تیرے کلام کی ان گہری باتوں کو سمجھ کر، اور باپ جی وہ نئے اور پرانے عہد نامے کو باپ جی، نئے اور پرانے خزانے کو باپ جی اپنے اندر رکھیں، اپنے اندر رکھیں اس خزانے کو باپ جی. یہ ہمارے خزانے ہیں پیارے خدا باپ، اور ہم شکر کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے، اس خزانے کے لیے باپ جی which is in us, which is your word. Amen.